हमने ब्राह्मण तो बहुत देखे, यहाँ रोज पता नहीं हजारों ब्राह्मण आते हैं, लेकिन तेरो जैसे ब्राह्मण पहली बार आए। जो मर्जी हो सो भोजन कर ले महाराज। शुद्ध गाय के घी का प्रसाद बना। सुदामा जी ने कहा पानी भी नहीं पिएंगे अभी जब तक हम अपने कन्हैया से नहीं मिल लेंगे। मुझे तो ये बता दे कन्हैया कितने दूर है। और मिठाई वाले दुकानदारों ने सोचा ये तो कोई पुराना ब्राह्मण है तो कन्हैया कन्हैया बोल रहा, ये तो बाल रूप है उनका, बाल काल का नाम है। आगे चले तो वस्त्र व्यापारी खड़े हो गए। महाराज जी जैसी मर्जी हो वैसे वस्त्र ले लीजिए, आपकी पर्दनी ठीक नहीं है, आपके शरीर में कपड़े नहीं है, ले लो। सुदामा जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लेने थोड़ी आए हैं, हम तो देने आए हैं। वो पोटली दिखा देते हैं, हम तो देने आए हैं, लेने थोड़ी आए। क्या गजब की भक्ति है भगवान के चरणों में। जूता वाले जितने लोग थे, बेचने वाले दुकानदार, वो ब्राह्मण देवता अपने मन की पनहियां ले ले, जैसी तेरी इच्छा हो। सुदामा जी ने कहा यहाँ जितने मिलते हैं सब बोलते हैं ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। भैया मुझे कुछ नहीं लेना है, हम देखो ये देने के लिए आए उसको। सबने कहा पता नहीं गजब का ब्राह्मण, इसकी पोटली में कौन सा क्या भरा है, ये देना देना। और सुदामा जी आगे चले, दो द्वारपाल खड़े। सुदामा को देख करके दोनों द्वारपालों ने प्रणाम किया। वो जैसे द्वारपालों ने प्रणाम किया तो सुदामा जी प्रसन्न हो गए कि ये तो बड़े भक्त हैं भगवान के। उनका साष्टांग प्रणाम किया सुदामा जी के चरणों में। सुदामा जी ने कहा भैया मेरा कन्हैया यहीं रहता है। हाँ महाराज जी द्वारका नाथ का यही द्वार है। ठीक जगह आ गए। द्वारपालों तुम अंदर जाओ और द्वारका नाथ से कह देना कि तुम्हारा बचपन का मित्र आया। अगर वो इतने में ना समझे तो ये बता देना कि जब तू शांतिपन गुरु के आश्रम में पढ़ने गया था तो रास्ते में कोई ब्राह्मण मिला था जिसे कांटा लग गया था और उसका तूने कांटा निकाला था। तूने इतना कीमती पीतांबर, जो तेरे पीतांबर को ब्रह्मा नहीं ले सकते, तेरे पीतांबर को शंकर नहीं ले सकते, इंद्र नहीं ले सकते, उस ब्राह्मण के निमित्त तूने पीतांबर फाड़ करके पांव में बांधा था। ये याद करा तो समझ जाए। क्योंकि द्वारपाल पूछ रहा महाराज आप अपना परिचय तो बताओ, आप हो कौन, बड़े स्पष्टवादी हो। द्वारपाल ने कहा महाराज जी अभी जाता हूं। और जैसे द्वारपाल अंदर गया तो भगवान को हमारी रुक्मणी जी दिल में चंदन लगा रही, दोनों भुजाओं में चंदन लगा रही, दोनों कंधों में चंदन लगा रही। यहां क्यों चंदन लगाया जाता है? ये रुक्मणी लगा रही है भगवान को। माथे में हम चंदन उसी जगह लगाते हैं जहां ये शरीर को चलाने वाला जीवात्मा बैठा है। जीवात्मा कहां रहता है? सारे शरीर में, जहां हम चंदन लगाते हैं। इसका निवास है, ये घर है भ्रकुटी विलास से, ये भ्रकुटी के मध्य में रहता है। ये दिल में चंदन क्यों लगाते हैं? दिल में मन का मकान बना है, भावना की हवेली खड़ी है। हाथों में चंदन क्यों लगाते हैं? हाथों में चंदन लगाने से इंद्र का बल बढ़ता है, इंद्र का बल बढ़ता है। कंधे में चंदन क्यों लगाते हैं? कंधे में चंदन लगाने से दो हमारे मुंशी परमानेंट साथ में रहते हैं। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं उनका लेखनी का काम है, लिखने का। एक का नाम है चित्र और एक का नाम है गुप्ता, चित्रगुप्ता। ये दोनों कंधों में संत लोग जब चंदन लगाते हैं तो चित्रगुप्त का बल बढ़ता है। सत्यभामा भगवान को पनैया पहना रही हैं, ज्यामवंती भगवान को अपना पीतांबर डाल रही, कोई रानियां बाल सहला रही, सब रानियां भगवान का श्रृंगार कर रही हैं अलग अलग। द्वारपाल ने प्रणाम किया, द्वारका नाथ की जय हो। भगवान का बोलो क्या बात है महाराज जी, गजब के ब्राह्मण द्वार पर खड़े। ब्राह्मण कैसे हैं? शीश बगान झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसो कहीं ग्राम। महाराज बड़ा विचित्र ब्राह्मण है। सिर में कुछ नहीं है, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरे पाए उपा नहीं को नहीं श्यामा। द्वारी खड़े हो तुझे दूरे वाले एक,
रहो चकिसो वसुधाय अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम। भगवान का नाम क्या है उसका? बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा सुना तो भगवान ने फिर नहीं देखा कि कौन रानी कहाँ खड़ी है। फिर भगवान ने नहीं देखा कि कौन पटरानी मेरा क्या श्रृंगार कर रही है। सब छोड़ दिया। पनैया कहीं पड़ी, पीतांबर कहीं पड़ा, मुकुट कहीं पड़ा, कहीं सब अस्त व्यस्त हो गया। भगवान ने दौड़ लगा। रुक्मणी मैया ने कहा भगवान ये कौन सा इतना पावरफुल ब्राह्मण आ गया? ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया? सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े भगवान चले आए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। और खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने सुदामा का नाम सुना, चले नहीं, मेरे द्वारकानाथ दौड़ पड़े और इतना रोए कि यशोदा को छोड़ते समय भी नहीं रोए थे, देवकी वसुदेव को छोड़ते समय नहीं रोए थे, लेकिन आज जितना सुदामा को पकड़ते समय रोए, सुदामा को मिलते समय रोए। सुदामा माने जानते हो क्या होता है? सुदामा किसको बोलते हैं? एक होता सुदाम, एक सुदामा। सुदामा जो सुंदर दामा कमाना जानता हो। दाम तो केवल चाम तक ही साथ में रहेगा। ये जो दाम कमा रहे हो ना, इस चमड़ी तक ही साथ में रहेगा। और दामा चमड़ी जलने के बाद परलोक तक साथ में जाएगा। दामा माने भगवान का भजन, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। भगवान के प्यारे मित्र के लिए रुक्मणी जी हमारी गंगा जल थाली में भरकर के लिए खड़ी। लो महाराज जी, लेकिन भगवान तो रो रहे हैं, आंसुओं से पांव धो रहे हैं। आय महादुख पाय सखा
देखो जो भगवान का भगत, भगवान खुद संदेश भेज रहे हैं, अगर तुम दिल से मेरे हो तो क्यों भटक रहे हो, मेरे पास आना सीख जाओ। ये दुख नहीं आएंगे, ये बीमारियां नहीं आएंगी, ये समस्याएं नहीं आएंगी, और आएंगी तो बहुत जल्दी वापस चली जाएंगी। ये बीमारियां, ये समस्या, ये परेशानियां तभी आती हैं जब हमने भगवान के द्वार पर जाना बंद कर दिया। हम इधर उधर के द्वारों पर जाते हैं। अगर भगवान के द्वार पर जाते रहोगे तो फिर डॉक्टर के द्वार पर ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। अगर भगवान के द्वार पर जाना बंद कर दोगे तो फिर अस्पताल के द्वार पर तो जाना ही पड़ेगा। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल, पक्का जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेना किते दिन सो, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने रोए। अब गंगा जी के जल से क्यों नहीं धोया सुदामा जी के चरणों को? उसका भी कारण परीक्षित जी ने पूछा, श्रुत कृत्वान शेषाण गंगा जलम न विद्यते। गंगा जल में क्या, गंगा जल से ज्यादा भगवान के आंसू पवित्र हैं क्या? तो भगवान ने गंगा जल से क्यों नहीं पांव धोए? उसका भी कारण है परीक्षित जी से महाराज जी सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जो गंगा जल है ये भगवान के चरणों से निकला। गंगा जल कहां से निकला? भगवान के चरणों से। और इतना गजब का ब्राह्मण बाल काल से भगवान का सखा रहा हो, जिसने बाल काल से भगवान को अपना बनाया हो, जिसने बाल काल से भगवान से मित्रता की हो, ऐसे पवित्र शुद्ध ब्राह्मण का चरण गंगा जल से धोते तो ब्राह्मण का अपमान हो जाता। इसलिए भगवान ने आंसुओं से धोए। और भगवान के दाहिने आंख से कौन सी नदी निकली है जानते हो? उस नदी का नाम है सरयू नदी। तो भगवान ने सरयू का आवाहन किया, तो सरयू के जल से भगवान ने चरणों को धो डाला, अपना आसन खाली कर दिया। जो द्वारिका का आसन सिंहासन था उसमें सुदामा जी को बैठा नहीं। और जैसे अब ऐसे सिंहासन पर भगवान ने अपने मित्र को बैठाया जिस सिंहासन पर कभी ब्रह्मा की हिम्मत नहीं है बैठने की। उस सिंहासन पर भोलेनाथ नहीं बैठ सकते, उस सिंहासन पर देवराज इंद्र नहीं बैठ सकता, जिस सिंहासन पर ऐसा पवित्र ब्राह्मण बैठा दिया भगवान ने। अब रुक्मणी आदि रानियों ने विचार किया कि द्वारिकानाथ से कहा जा, स्वामी ये तो बहुत पावरफुल ब्राह्मण है, हमें भी आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान से कहा इन रानियों ने, महाराज हम भी आशीर्वाद चाहती हैं। तो भगवान ने कहा हमने कब मना किया, ले लो। अरे संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, सास ससुर के चरणों में हमने कब मना किया कि ना जाओ? अरे तुम तो 10-12 आशीर्वाद लो भाई। सबसे पहले किसने लिया? रुक्मणी जी ने। रुक्मणी जी ने जैसे सुदामा जी के चरणों में अपना मत्था रखा तो सुदामा जी ने अखंड सौभाग्यवती हो। रुक्मणी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। ये आवाज सुनाई पड़ी सत्यभामा को। सत्यभामा ने कहा दीदी ने आशीर्वाद ले लिया, भला हम क्यों पीछे रह जाए? तो सत्यभामा ने जैसे यहाँ प्रणाम किया तो सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती हो। अब लक्ष्मणा ने देखा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, तो लक्ष्मणा ने प्रणाम किया तो उनको भी आशीर्वाद दिया। अब जामवंती ने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, तो जामवंती ने प्रणाम किया। अब नागनिजिति ने देखा कि दीदी ने ले लिया तो उसने भी प्रणाम किया। अब माताओं का तो स्वभाव है एक जैसा शुरू कर दे, फिर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ती ना, तो अपने आप नंबर लग जाए। अब तो सुदामा जी का मुंह दर्द कर रहा। 200-400-500 देवियों ने प्रणाम किया तो सुदामा जी अब बोल नहीं पा रहे। फिर 2-4-500 आई तो एक हाथ से आशीर्वाद दिया तो एक हाथ दर्द करता। फिर 2-4-500 ने किया तो दोनों हाथ दर्द करने लग गए। अब 1000 करीब और आ गई तो अब सुदामा जी का गर्दन ही नहीं इधर उधर हिल रहा, इतना दर्द करने लग गए। सुदामा जी ने कहा ब्राह्मण का धर्म बनता, जो प्रणाम करेगा तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। यहाँ तो पता नहीं कितनी संख्या, हमें लगता पूरी द्वारका ही टूट पड़ी हमारे लिए। कन्हैया से बोले इधर आओ कन्हैया, हमें तुमसे कुछ बात करना है। भगवान ने कहा बोलो भैया क्या है? भैया ये पूरी द्वारका की देवी आ गई मुझसे आशीर्वाद लेने। अब ना तो मेरे हाथ काम कर रहे हैं और ना मेरा मुंह काम कर पा रहा, ना मेरा सिर काम करता। भैया
भगवान ने कहा बाहर वाले नहीं दादा, सब तेरी बहुएं हैं इतनी सारी, अभी तो शेर में पौनी नहीं कटी, अभी तो 2-4 हजार हुई ना सब। कितनी है भैया तेरी घरवाली? 16,108। सोदामा जी बोले ले 16,000, हमारा तो एक ही में बोरियर बिस्तर बना घूमना है, और ये 16,108 है। भगवान कैसे संतुलन बनाता होगा कन्हैया। अब इनसे कहो, अब फुटकर आशीर्वाद देने की स्थिति में नहीं हूं मैं। इन सारी बहुओं से कोई इकट्ठा प्रणाम करो तो सबको इकट्ठा आशीर्वाद दे देंगे। कन्हैया बोले सुनो दादा को परेशान मत करो भाई, थके आए हैं, इनको कुछ जलपान भी कराना है ना, कि आशीर्वाद लेते रहोगे। एक काम करो, सब लोग सामूहिक हाथ जोड़ लो, दादा आशीर्वाद दे देंगे। सब रानियों ने हाथ जोड़े। सुदामा जी हिम्मत करके बोले अखंड सौभाग्यवती, सभी को। और सुदामा जी आसन पर विराजमान हो गए। फिर से कन्हैया ने कहा दादा शादी आदि कराई है कि बाबा जी बने घूम रहे? सुदामा जी बोले नहीं शादी तो कराई। क्या नाम है भाभी का? सुशीला। अरे वाह। कन्हैया बोले तुम्हारी तो लड़ाई कभी होती ही नहीं होगी, तुम्हारा नाम सुदामा, भाभी का नाम सुशीला, एक राशि के दोनों हो, सब कुछ आपके वर्ण भी मिलते हैं, आपकी नाड़ी सभी कुछ मिल गया ना, आपकी तो झंझट होती ही नहीं। सुदामा जी बोले सो तो है, और चाहे जितना डांट दूं लौट के उत्तर नहीं देती। सुशीला है तो बड़ी समझदार। अच्छा ये बताओ भाभी ने यहाँ भेजा, लाला के लिए कुछ भेजा कि नहीं भेजा? हम सुदामा जी को पोट लिया था क्योंकि पुटरिया भेजी थी, और देखो तो ये मणियों से जड़े सिंहासन पर तो हम बैठे। और ये पता नहीं पोटल इतनी सारी बहुएं जो हीरा मोती जिनके कंठ में पड़े, कितनी गजब सुंदर हमारी बहुएं। और पता नहीं फटी धोती पहन के मेरी सुशीला गई थी, किसके घर से क्या मांग के लाई होगी, और मेरा कितना बड़ा भाव प्रभाव है द्वारका के सिंहासन पर। अगर मैं खोल के दूंगा तो मेरी बदनामी तो नहीं होगी, लेकिन इसकी बदनामी हो जाएगी। ये बहुएं कहेंगे बताओ अच्छे दादा है ये लाए। तो सुदामा ने कांख में दाब लिया उसको। क्यों भैया? दादा ये बताओ, पहले तो हमें ये बताओ तुमने शादी कर ली, हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? सुदामा जी बोले भैया हमारी समस्या थी, हमारी चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह हो गया, देर ही नहीं लगी ना, तुरंत हो गया। और एक कन्हैया लेकिन हम एक तुमसे बात, हमारा तो एक ही विवाह हुआ, जल्दी में हो गया, तेरे तो इतने सारे विवाह हुए, तू हमें एक ही ब्याह में बुला लेता, तूने हमें इतने सारे विवाह में नहीं बुलाया, क्या मतलब? कन्हैया बोले हमने जानबूझ के नहीं बुलाया। सुदामा जी बोले क्यों? बोले भैया ये जितने विवाह भय सब हमारे बड़े विचित्र भय, तुम्हारे जैसे सीधे साधे ब्राह्मण बराती बनकर के जाने लायक ही नहीं थे। क्यों? ये जो तुम्हारी बड़ी बहू है ना रुक्मणी, पूछो जरा, इसकी बारात कहीं और से आ गई थी, दूल्हा बन के कोई और आ गया था, मंडप कहीं और गड़ गया था, तेल फुलेल कहीं और चढ़ गया था, लगन पत्र का कहीं और हो गई थी। और हम इस पंडित जी एक आए तुम्हारे जैसे, वो हमको द्वारका से ले गए, तो हम शंकर जी के मंदिर से ये अपने आप हमारे रथ में बैठ के आ गई। इतनी लड़ाई बड़ाई भाई भैया, वहां तुम जैसे ब्राह्मण क्या करते, इसलिए हम नहीं ले गए। और ये जो सत्यभामा है ना, अरे हम गए थे, मणि खो गई थी, मणि को ढूंढते ढूंढते गए तो वहां एक रीछ ने हमें अपनी बेटी, ये है सांवली सांवली खड़ी है ना, इसका नाम जामवंती है, और रीछ ने अपनी बेटी हमको दे दी, तो ऐसी शादी हो गई। ये जो सत्यभामा खड़ी है, ये हमारी तो चर्चा ही नहीं थी कि शादी होनी है, लेकिन ये मणि हमने के बाप सत्यजित के यहाँ देने गए, तो उसी मणि के चक्कर में हमारी इससे शादी हो गई। अब पहले से तो कोई विवाह की डेट फिक्स हुई ही नहीं। ये जो 16,100 देख रहे हो ना भैया दादा, ये भौमासुर नाम के राक्षस की जेल में बंद थी। इनने नारद जी को वसीठ बना के भेजा कि महाराज हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, तो हमने नारद जी के कहने से इनको जेल से बचाया, भौमासुर का वध किया। तो ये सब बोले नहीं हमें तो तुमसे शादी करना। तो मैंने कहा था भैया एक हो तो शादी कर लूं, दो हो तो शादी कर लें, अब तो 16,100 है, एक अब बताओ कैसे करूं? ये खूब रोई तो हमें दया आ गई, तो हमने इनसे शादी कर ली। अब बताओ तुम्हें हम कब निमंत्रण भेज दें, ये बताओ।
सुदामा जी ने कहा भैया ठीक है। अच्छा, लेकिन भाभी ने, सुशीला ने कुछ भेजा कि अब सुदामा जी का हाथ काख में जा रहा बार बार, क्योंकि लग रहा कि पोटली नीचे ना गिर जाए, तो ये तो पुराना चोर है, ये तो तुरंत देख लेगा। और भगवान से बोला क्या छिपा है? भगवान से बड़ा कोई चोर हो ही नहीं सकता। तुम कितनी चोरी करते हो, तुम कितना छुपाओगे, वो तो घट घट व्यापी है ना। भगवान ने कहा दादा ये काख में हाथ क्यों बार बार लगा रहे? सुदामा जी बोले भैया कुछ नहीं, खुजली तो नहीं हो गई काख में? एक झटके में पोटली खींच ली मेरे गोविंद ने, और जैसी खींची, वाह, सुदामा जी ने आंखें बंद कर ली, हमें नहीं देखना, आराम से आइयो भैया, आराम से, बड़े आराम से, हमको नहीं देखना। और भगवान ने एक मुट्ठी खा ली, दूसरी मुट्ठी खा ली, और तीसरी मुट्ठी खाने लगी तो बगल में रुक्मिणी जी खड़ी थी, तुरंत हाथ पकड़ा, क्या करने वाले हो प्रभु? एक मुट्ठी खाए के एक लोक दे दी, दो है मुट्ठी खाए के काहे चित्तधारी है। एक मुट्ठी खा के आपने एक लोक का राजा बना दिया हमारे दादा को, और दो मुट्ठी खा के दो लोक का वैभव दे दिया, और तीसरी मुट्ठी खाओगे तो ये तुम्हारी 16,100 ये रानियां, और हर रानी को एक 10-10 बेटा। भगवान ने सबके साथ एक जैसा, ऐसा नहीं कि किसी को 9 हो जाए, किसी को, सबको 10-10 बेटा और एक एक बेटी। लोग इतनी संख्या। तो रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? अरे भाई, भगवान तो दान कर रहे हैं ब्राह्मण को, और दान देने में जो बाधा डालता उसको भोगना पड़ता। अगर कोई दान कर रहा है और तुमने अंगुली से इशारा कर दे, ऐसा नहीं, घटा लो, थोड़ा घटा, ज्यादा हो ना। तुमने देखा होगा ना, जब भावनें पड़ती हैं तो भावनों में थैलीदार किसको बनाते हैं लोग? जो 1 रुपया की 4 अठन्नी करना जानता, ऐसे कंजूस को ढूंढेंगे और थैलीदार बना देंगे। वो ताली बजाने वाले आएंगे, वो मन मर्जी से चाहे जो ले लेंगे। पंडित जी की दक्षिणा में पता नहीं कितनी महाभारत करेंगे, बार बार 10-10 लोगों से सलाह मशवरा करके फिर दक्षिणा करेंगे। इस भाव के साथ तो दान में यदि कोई अंगुली से भी इशारा करे तो उस अंगुली को पाप लगता, और उस अंगुली को 1 साल में फल भोगना पड़ता। उस अंगुली में एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम है गसारी बिसारी। वो अंगुली बिसेली हो गई और उसको दोष लगेगा, गसारी बिसारी की बीमारी होगी। और जिसको गसारी बिसारी होती होगी उसको पता चलता है कितना दर्द हो। हाथ उठाओ, कभी हुई किसी को क्या गसारी बिसारी? भगवान करे किसी को। जो हाथ पकड़ ले उसमें पक्षाघात हो जाता है। अंतिम समय में, वृद्ध अवस्था में उसके हाथ में पक्षाघात हो जाता है, लकवा की बीमारी। अगर सिर हिला दे, सिर से इशारा कर दे कि नहीं ज्यादा होना, तो फिर बुढ़ापे में उसका सिर हिलता ही रहता है। और जो हाथ से इशारा करके नहीं घटा दो, ऐसी बीमारी होती है कि वो चाय पीता है, मुंह में उब जाती है कहीं वो चाय, इतना जोर जोर से हाथ हिलता है। क्योंकि दान में हिलाया था ना, वो ना खा पाएगा ना पी पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी भी किसी के दान में बाधा मत डालो। फिर रुक्मिणी जी के हाथ, रुक्मिणी जी ने क्यों भगवान कहा था? अरे भाई, रुक्मिणी जी तो मना करें कि महाराज जी फिर हमारा परिवार कहाँ जाएगा। तो रुक्मिणी के हाथ पकड़ने का मतलब दूसरा है। ये तो हमारे आज के जो कवि हो गए नरोत्तम दास जी ने लिखा। अब जो भागवत जी में कथा आती है, मैं आपको भागवत जी की कथा बता रहा हूं। भागवत जी में जो कथा आई ना, यदि कृत्वानुदक्षिणायाम विप्रम तो हस्ते सुभक्षणे दत्वानुग्रहण परमेश्वरौ यदि कृत्वानुवर्तते। अब भागवत जी में जो कथा आती है, हमारी रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ क्यों पकड़ा? रुक्मिणी कहते हैं महाराज 2 मुट्ठी प्रसाद ले लिया आपने, अब ये सब आपका थोड़ी है, ये भागवत जी की कथा है। रुक्मिणी जी कहती हैं कि 1 मुट्ठी आपने अपनी भाभी के नाम का प्रसाद ले लिया, 1 मुट्ठी आपने अपने सुदामा भाई के नाम का ले लिया। और इस समय जानते हो द्वारका का मालिक कौन है? इस समय द्वारका के मालिक आप नहीं हो प्रभु। भाई, जो कुर्सी में बैठता वही मालिक है, जो सिंहासन पर बैठेगा वही राजा है। आज की तिथि में, आज के समय में इस द्वारका के राजा है सुदामा दादा।
इस समय द्वारका की सबसे बड़ी महारानी रुक्मणी नहीं है प्रभु, इस समय द्वारका की सबसे बड़ी महारानी है सुशीला दीदी। तो मेरी दीदी का वो हमारी जेठानी है, हम उसकी देवरानी है, और ये प्रसाद हमारे दादा का नहीं है, हमारी जेठानी ने भेजा है। तो केवल लाला ही लाला खाएगा क्या? उसकी देवरानियों को प्रसाद नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए। तो बोली फिर आप क्यों खा रहे हो? अपनी झोली फैला दी रुक्मणी जी ने और भगवान ने डाल दिया। और जैसे भगवान ने डाला तो रुक्मणी जी ने और सुंदर अक्षत इकट्ठे कराए, सारी बहनों में बंटवारा कर दिया। फिर खाने लग गए भगवान। तो फिर पकड़ा रुक्मणी जी ने, नहीं खा सकते। बोले क्यों? इसलिए नहीं खा सकते हो प्रभु, क्योंकि ये प्रसाद केवल हम आप अकेले नहीं खाएंगे, हमारे बच्चे नहीं खाएंगे क्या? अरे घर में कोई प्रसाद आता है तो अपन थोड़ी खाएंगे, बच्चों में भी बांटेंगे ना। भगवान ने कहा ले, वो मिला करके बच्चों में वितरण कराया। फिर भगवान ने खाना चाहा तो रुक्मणी ने फिर हाथ पकड़ा, नहीं खा सकते। बोले क्यों? अब कौन बचा? अरे हमारे जो मंत्री हैं, हमारे सेवक हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारी जो सेवा में लगे हैं राजतंत्र व्यवस्था में, उनको भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान ने कहा ले ले, उनको भी बांट दें। और जब अंत में इकट्ठा करके भगवान अंतिम मुट्ठी खाना चाहते हैं तो रुक्मणी जी ने फिर हाथ पकड़ा, नहीं खा सकते। बोले अब कौन बचा? महाराज जी ये जो प्रसाद है ना, ये मेरी जेठानी के घर का नहीं है, ये शांतिपुर के किसी द्वार से मांग के लाई थी मेरी दीदी, इसलिए द्वारका का कोई द्वार ना बचे जिस द्वार में मेरी जेठानी का प्रसाद ना बांटा जाए। और वो भगवान ने कहा ले, उसमें और अक्षत मिलाए गए और द्वारका का कोई द्वार नहीं बचा जिस द्वार में मेरे सुशीला देवी का प्रसाद वितरण ना हुआ हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सारी देवियां भगवान की पटरानियां रानियां हाथ जोड़ के खड़ी। सुदामा जी से करें, दादा आपके लिए सारी बहुएं बराबर है, यहां रानी पटरानी का कोई भेद नहीं है। अब हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, एक बहू को एक दिन रात सेवा करने का मौका देना पड़ेगा। 24 घंटा, ज्यादा टाइम ना दे पाओ क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा, तो 24 घंटे का टाइम एक बहू को तो देना पड़ेगा। हम आपकी मालिश करेंगे, हम आपके पैरों में जो बीमारियां फटी हैं ना, इस कचड़े को दूर करेंगे। आपको सुंदर दिव्य औषधियों से युक्त हम सुंदर कामधेनु गाय का दूध पिलाएंगे। आप इसे एक बहू क्या एक दिन। अब तो सुदामा जी महाराज जी की गजब की सेवा चल रही, अब इतनी सेवा चल रही कि सुदामा जी महाराज जी की बीमारियों का पता नहीं। अब औषधियों से मिला हुआ रस रसायन से युक्त दूध आ रहा है, तो जितनी हड्डियां पहले एक एक हड्डी दिखाई पड़ती थी, अब वो सब हड्डियां हो गई भीतर, वो मांस आ गया बाहर। अब सुदामा जी विचार करते हैं कि तो गजब है, यहाँ तो देखो मेरे शरीर का रंग ही बदल गया, केसर से मिला हुआ दूध पी रहा हूँ, रंग रोगन भी ठीक हो गया। अगर ऐसे में घर चला जाऊं तो मेरी सुशीला मुझे पहचान नहीं पाएगी। सुशीला का पहचानना मुश्किल हो जाएगा। जय जय, बहुत अच्छा। ये देखो हमारे अधिकारी हों तो ऐसे हो, हमारे अमित जी जैसे बड़ी श्रद्धा भक्ति है। आपका यहाँ कार्यालय था, जब आपको पता चला तो आपने कहा नहीं महाराज जी 6-7 दिन के लिए हम बराबर। ये तो हमारा सौभाग्य है, ये तो हमारा अहोभाग्य। देखिए भावना की बात है, भाव ऐसा ही होना चाहिए। और आप तो जलकल विभाग से जुड़े हैं, जल वाले से, जल ही जीवन है। सुनो ये अच्छा क्या नाम है इसका? ये रजन हमारे देखो अपनी गाड़ी से, जय हो, बहुत सुंदर। हाँ बाबूजी को भी पहनाओ भाई, मैया को भी पहनाओ और माला पहनो बाबूजी, आशीर्वाद दो। ऐसी माला मान लें, सबको अच्छा जल पिलाएं। हर हर
इस भाव से सुदामा जी महाराज जी विचार करते हैं अब करें तो क्या करें। अब सुदामा जी विचार करते हैं कि भाई इस साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते, 365। और यहाँ मेरे कन्हैया की घरवाली हैं 16,108। तो अगर एक बहू एक दिन रात से एक दिन सेवा करेगी तो अब तो बहुत लंबा टाइम 19-20 साल हो जाएंगे। अब एक माला बचा लेना ना, हम आपको भी पहना देंगे ना। अरे इधर ले इधर, नहीं ये पहना दे। तो इस भाव के साथ बोले गजब का प्रेम भाव है भगवान के लिए। बहुत कृपा भगवान की, हर हर महादेव। बस हरि ओम। इस भाव से बहुत अच्छा। ला भाई इसको भी एक माला पहना दे। क्या नाम है तेरा, क्या नाम है, क्या रामपाल? ये शुद्ध रामपाल है। एक रामपाल भगवान की पूजा से रोकना और दूसरा रामपाल भगवान की पूजा में लगा है। गजब। बहुत बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान से कहा भैया अब मैं चलना चाहता हूं। और सुदामा जी महाराज भगवान से कहते हैं मुझे जाना है। भगवान ने कहा भैया एक काम करो, मेरे पास बहुत दिनों में लोग आ पाते हैं, कई जन्म निकल जाते हैं। एक आध जन्म नहीं, बहु जन्मेन भाग्योदयन, कई जन्म निकल जाते हैं तब मैं मिल पाता हूं। और आज तुम्हारा सौभाग्य कि तुम्हारी हमारी भाभी कितनी पुनीत है। भाभी ने धक्का लगा लगा के मुझसे मिलाई दिया। भाभी नहीं आई हो उसके पहले भगवान मिल जाए तो संभव है, लेकिन भाभी आने के बाद फिर भगवान मिल जाए, ये बड़ी विचित्र बात है। और सत्य तो यही है कि भाभी के आने बाद ही लोगों को भगवान मिले। अगर तुलसी के जीवन में रत्नावली ना आती तो राम जी ना मिलते। और सुदामा जी की हमारी सुशीला ने धक्का लगा लगा के भगवान से मिला दिया। इस भाव के साथ भगवान ने कहा ठीक है भैया जब समय मिले तो यहाँ आना जाना बनाए रखना। और भगवान से अनुमति लेकर के सुदामा जी चले। योग माया के माध्यम से भगवान ने इनको अपनी नगरी के किनारे ही विश्राम करा दिया। जैसी आंख खुली तो लोगों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी? लोगों ने कहा ये सुदामापुरी है। अरे ये सुदामापुरी तो द्वारकापुरी की तरह, यहाँ का राजा कौन है? बोले ब्राह्मण सुदामा। सुदामा मैं ही सुदामा हूं। चक्कर लगा लगा के सब कहीं देखा, सुशीला पहचान गई, मेरे स्वामी आ गए भगवान के चरणों में से आए हैं। सोने का थाल राजमुकुट रखा है, संत विप्रगण आदि आदि लोग लगे हैं। और इसके बाद महाराज जी